जय श्री श्याम, नमस्कार। आ जाइए एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं महेश कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एमडीसी का पेपर है, बीए बी बीएससी कॉम सभी स्ट्रीम वालों के लिए है। थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट हैं। बार बार कमेंट आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि सर जल्दी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। एमडीसी का पेपर है, एमडीसी का पेपर है, 19 तारीख को है पेपर। और फिर इसके साथ साथ जो बेसिक ऑफ साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं, उनके लिए बना दिए, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। एक बात और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में सारे डबल की स्पीड में चलाकर कैसे भी स्क्रीनशॉट ले लो के अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अब यहाँ तो जो क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं एज इट इज़ ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरा का पूरा पेपर यहाँ से छप के आ जाए। कई बार एग्जामिनर की लैंग्वेज को घुमा देता है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि लैंग्वेज के आधार पर चले जाते हैं और वो क्वेश्चन नहीं आता, फिर कहते हैं कि मैं जी सर क्वेश्चन तो क्वेश्चन नहीं आती। तो होता क्या है कि लैंग्वेज बदल कर क्वेश्चन आ सकती है। जब मैं बताऊं, जब मैं पढ़ा हूं, उस दौरान आप कम से कम अरे 10 मिनट जो कोई समय दे पाया, 5 मिनट भी दे पाया, क्या करेगा, ठीक है। सभी से प्यारे स्टूडेंट हैं, आराम से वीडियो देखिए, समझिए क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं, कैसे उनको सारी बातें के बाद में फिर अपने नोटबुक में या अपने जो बैठ कर आप अपना याद, ठीक है। आ जाइए बिना देर किए भी क्लास की ओर। अब देखिए यूनिवर्सिटी फंडामेंटल और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन मिलता है लोक प्रशासन की परिभाषा बताओ। आप डेफिनेशन बतानी है लोक प्रशासन की। और लोक प्रशासन की परिभाषा बताते हुए आपको लोक प्रशासन की परिभाषा बताते हुए प्रकृति क्या है, लोक प्रशासन का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, वो आपको बतानी है, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, कितना विस्तार है, कितना विस्तारीकरण है। हाँ तक कई बार लोक प्रशासन का क्षेत्र न पूछकर लोक प्रशासन का विस्तार बताइए। अब बच्चे कहेंगे सर विस्तार पूछ लिया अपने क्षेत्र, ठीक है, एवं इसके महत्व को बताना है, सिग्निफिकेंस क्या है इसके। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में क्या अंतर है, लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में क्या अंतर है, बताते हुए लोक प्रशासन के विकास को बताइए, मतलब इसका विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, को बताना है। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है अपना, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानताएं हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में सिमिलरिटी क्या है, समानताएं क्या है, तो आपको बताइए। ये प्रश्न संख्या 4 तक हो गई। पढ़ते हैं 5 की ओर। 5 प्रश्न संख्या क्या कह रहा है, 5 कह रहा है शास्त्रीय दृष्टिकोण एवं मानव दृष्टिकोण का, शास्त्रीय दृष्टिकोण एवं मानव संबंध दृष्टिकोण क्या है, इस बारे में आपको इस व्याख्या करनी है। समझे संगठन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है, इसका आधार क्या है, बेस क्या है, संगठन बनता कैसे है, इसका बेस क्या है, आधार बताना है। उन बिंदुओं पर टिप्पणी। सबसे पहली टिप्पणी है निर्णय निर्माण, अपना संचार का महत्व, संचार का क्या महत्व, ओके। बाद में आदेश की एकता के अलावा वर्गीकरण, प्रत्यायोजन, निर्णय क्षेत्र, नियंत्रण क्षेत्र, भर्ती, पदोन्नति और प्रशिक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी है बेटा ये। पदोन्नति, प्रशिक्षण के अलावा नियंत्रण क्षेत्र और भर्ती, प्रत्यायोजन, ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी, आप इनको कर जाइए, ओके। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं 8 की ओर। 8 क्या कह रहा है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन इंपॉर्टेंट में भी ये इंपॉर्टेंट है, कौन, केंद्रीयकरण, सत्ता का केंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीकरण, है ना। केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण में बताना है कार्मिक प्रशासन क्या है, ये महत्व, कार्मिक प्रशासन क्या होता है, ये महत्व आपको बताने हैं। नौकरशाही एवं सिविल सेवाओं के बारे में, नौकरशाही क्या होता है, सिविल सेवाओं के बारे में आपको बताना विस्तार से। वित्तीय प्रशासन के बारे में बताते हुए, वित्तीय प्रशासन के बारे में बताते हुए
इसके महत्व बताने हैं। ये प्रशासन क्या होता है, परिभाषा देनी है और इसके महत्व आपको बताने हैं। बजट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बजट की परिभाषा लिखनी है, बजट क्यों बनाया जाता है, इसके उद्देश्य, बजट निर्माण की प्रक्रिया, बजट कैसे तैयार किया जाता है और इसके साथ-साथ बजट कितने प्रकार का होता है। 3 प्रश्न कई बार इतने आता है कि बजट के प्रकार बताइए, बजट के निर्माण की प्रक्रिया को समझाओ। यहाँ पर हमने बजट के प्रकार, उद्देश्य, डेफिनेशन सारा का सारा इस क्वेश्चन में दिया है। ओके, इसके अलावा प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है कि प्रशासन व सामाजिकता क्या है, ये कार्य भी बताओ। इसके अलावा प्रश्न संख्या 14 योग्यता प्रणाली क्या है, योग्यता प्रणाली क्या है तथा लोक सेवा आयोग के कार्य, आरपीएससी के कार्य पूछा ये बेटा, है ना, आरपीएससी के कार्य बताइए। इसके अलावा प्रश्न संख्या 15 औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन, है ना, फॉर्मल अनफॉर्मल तो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनके बारे में बताते हुए पद सोपान, पद सोपान के लाभ और हानियां, पद सोपान के क्या क्या लाभ हैं और पद सोपान की क्या क्या हानियां वो आपको बतानी, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 16 नेतृत्व की अवधारणा, नेतृत्व की अवधारणा को समझाते हुए मैस्लो के आवश्यकता आवश्यकता की क्रमबद्धता का सिद्धांत, मैस्लो का जो आवश्यकता पदानुक्रम का जो सिद्धांत है उसको बताना है, ठीक है। नेतृत्व की अवधारणा बतानी है और मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत बताना है। तो ये हमारे ये केवल और केवल बहुत ही कम क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट क्या हमने ऐसे लिए, 4 क्वेश्चन तो लोक प्रशासन से संबंधित लिए हैं। इसके अलावा हमने संगठन और पदानुक्रम वगैरह इनसे लिए हैं। इसके अलावा 3 क्वेश्चन केंद्रीयकरण, नौकरशाही, वित्तीय प्रशासन, बजट, बजट के प्रकार इनसे लिए हैं और 3 क्वेश्चन हमने वित्तीय प्रशासन, योग्यता प्रणाली, औपचारिक अनौपचारिक संगठन, नेतृत्व की अवधारणा और मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से कम 4 यूनिट के 4 क्वेश्चन तो आपको देखने को, है ना। आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि उनके पास भी प्रकार के क्वेश्चन उपलब्ध हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।